हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन टारगेट में। तो आज का सब्जेक्ट है आपको भारत का परिचय। देखते हैं कि भारत में आपको कौन सी जगह क्या है और भारत के सटे हुए देश को देखते हैं कि भारत के सटे हुए देश कौन कौन से हैं। तो भारत से सटे हुए देश हमारा 7 है। आपको पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, आपको बांग्लादेश और श्रीलंका। तो ये देखते हैं कि कौन सा जगह कहाँ पे है। तो यहाँ पे मेरा नेपाल है। नेपाल के बाद आते हैं भूटान, और ये हो गया आपको म्यांमार। इसके सटे हुए आते हैं तो बांग्लादेश। और ये हमारा हो गया पूरा एरिया आपको चीन। इधर आते हैं तो आपको हो गया पाकिस्तान, और इसके सटे हुए अफगानिस्तान। ये हो गया पड़ोसी देश। कौन कौन सा? बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, चीन हो गया, और आपको पाकिस्तान या और अफगानिस्तान हो गया। तो चीन और भारत के बीच एक रेखा है। वो रेखा कौन सा है? मैकमोहन साहब जब 1914 में दौरा किए तो आपको भारत और चीन के बीच एक रेखा निर्धारित किया जाता है कि आपको भारत का एरिया कहाँ तक है और कहाँ से आपको चीन का एरिया है। तो उस रेखा को क्या कहते हैं? भारत और चीन की रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। बट जब यहाँ आते हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत, पहले ये आपको पाकिस्तान और भारत और अफगानिस्तान, तो भारत पाकिस्तान पहले एक ही था। बट आपको 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो एक रेखा का निर्धारण किया गया, जो रेड क्लिफ थे, उन्हीं के नेतृत्व में एक रेखा का निर्माण हुआ। वो भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सा रेखा? तो रेड क्लिफ। लेकिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक रेखा है जिसका नाम आपको डुरंडर रेखा है। बट पहले जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तो ये डुरंडर रेखा भारत और अफगानिस्तान के ही बीच में था। तो आपको ये 3 रेखा हो गया। चौथा रेखा देखते हैं श्रीलंका। आपको हमारे यहाँ श्रीलंका है। श्रीलंका और भारत के बीच एक रेखा है जिसे पाक जल संधि के नाम से जाना जाता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती कर जाते हैं कि पाक जल संधि पाक और पाकिस्तान और भारत के बीच होगा। बट ये भारत और पाकिस्तान के बीच नहीं, बल्कि भारत और श्रीलंका के बीच में है। यहाँ देखते हैं कि विंध्याचल है। भारत के बीचों बीच क्या है? विंध्याचल पर्वत। पर्वत श्रेणी ये भारत को 2 भागों में लगभग बराबर हिस्सों में बांटता है। तो ये जो भारत का दक्षिणी हिस्सा है, इसको प्रायद्वीपीय भारत भी कहा जाता है। प्रायद्वीपीय भारत से तात्पर्य है कि कोई राज्य हो या देश हो, यदि 3 साइड से जल से घिरा हो और आपको एक साइड से स्थल हो तो उसे प्रायद्वीपीय कहते हैं।
वैसे वैसे ही हमारे भारत 3 साइड से जल से क्या है, घिरा हुआ है। तो एक साइड से आपको स्थल है, तो इसलिए दक्षिणी भारत को हम प्रायद्वीपीय भारत भी कहते हैं। इधर हो गया आपको अरब सागर, सॉरी बंगाल की खाड़ी, और इधर हो गया आपको अरब सागर। तो बंगाल की खाड़ी ये हो गया, इधर हो गया आपको अरब सागर। तो बंगाल की खाड़ी में द्वीप है जो 204 है। कितना द्वीप है? 204। बंगाल की खाड़ी में द्वीपों की संख्या 204। बट इधर आते हैं अरब सागर में, तो अगर अरब सागर में आपको 43 है। अरब सागर में द्वीपों की संख्या 43 है, और यहीं पे लक्षद्वीप है। तो लक्षद्वीप में देखा जाए तो अकेले लक्षद्वीप में ही 36 है। तो टोटल बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की द्वीपों की संख्या एक जगह किया जाए तो आपको 204 और 43 मिलकर टोटल कितना हो गया? 247। तो द्वीपों की संख्या 247 है। यहाँ देखते हैं अंडमान निकोबार है जो भारत का ही हिस्सा है। तो हमारा जो ये भारत है, इसका जो स्थलीय सीमा है ये टोटल आपको 15,200 वर्ग किलोमीटर है। दो 1500 वर्ग किलोमीटर है ओनली स्थलीय सीमा। लेकिन जब जल की सीमा देखा जाए तो ये आपको 6100 है। कितना है? 6100 किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। लेकिन संपूर्ण भारत की जलीय सीमा देखा जाए तो अंडमान निकोबार भी इसमें आ जाएगा। तो ये आपको 7,516 किलोमीटर, कितना है? 7,516 वर्ग किलोमीटर है। आपको क्या हो गया? ये हमारे भारत का जलीय सीमा, उसके बाद स्थलीय सीमा और संपूर्ण सीमा। अब देखते हैं कि आपको सबसे लंबा, ये बांग्लादेश है जो भारत के साथ सबसे लंबा सीमा का निर्धारण करता है। कितना करता है? 4,096 वर्ग किलोमीटर। और सबसे छोटा आपको अफगानिस्तान के साथ भारत का सीमा है। ये जो है ओनली 106 किलोमीटर। कितना है? 106 किलोमीटर। तो आपको क्वेश्चन में पूछता है कि भारत से सटे हुए देश कौन है, तो उस समय 4 आपको 3 तो दे देगा दूसरा देश, और 1 दे देगा जो सटा हुआ है वो, और उसमें आपको निर्धारण करना है कि कौन सा है। तो 7 देश है जो भारत से सटा हुआ है। तो भारत से सटे हुए देश की संख्या कितना हो गया? 7। तो इसको याद करने का एक आपको ट्रिक है कि बचपन में MBA किया। कहाँ? तो बचपन में MBA किया। देखते हैं। बचपन में क्या किया? MBA किया। इससे क्या होगा कि आप देश को
आराम से याद कर सकते हैं कि भारत से सटे हुए देश कौन कौन से हैं। तो यहाँ आते हैं, ब से बंगाल, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, एम से म्यांमार, बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान। इस तरह हम यदि इसको याद करते हैं कि बचपन में एमबी किया, यदि आपको दिमाग में आ जाता है तो इससे हमारा सातों देश क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा कि कौन कौन सा देश सटा हुआ है। और सबसे सीमा का निर्धारण जो है कौन सा देश करता है हमारे भारत के साथ, तो बांग्लादेश सबसे ज़्यादा सीमा का निर्धारण इसी के साथ है, और सबसे कम अफगानिस्तान। तो इस तरह भी याद हो जाएगा, जो सबसे पहले है बांग्लादेश तो सबसे ज़्यादा कर रहा है, और सबसे लास्ट में आ रहा है अफगानिस्तान तो सबसे कम कर रहा है। अब देखते हैं श्रीलंका और यहाँ है मालदीव। ये जो है दो आपको जल के साथ सीमा का निर्धारण करते हैं, यानी ये स्थल के साथ आपको सीमा का निर्धारण नहीं करते हैं भारत के साथ। और 3 देश ऐसे हैं जो स्थल और जल दोनों के साथ निर्धारण करते हैं। तो इस तरह हम देख लिए कि भारत के साथ कौन कौन सा देश आपको सीमा का निर्धारण करता है। तो आपको इसके और नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे, उसमें बताएंगे कि कौन कौन सा राज्य किस देश के साथ सीमा का निर्धारण करता है, और आपको कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा पे कौन कौन सा हमारा राज्य आता है, ये सारे हम लास्ट में लेके आएंगे। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है कि आप इससे खेलें, इंजॉय लें, न कि इसको टेंशन के साथ पढ़ाई करें। जैसे आप टेंशन के साथ पढ़ाई कीजिएगा ये सारे भूल जाइएगा। तो जो भी आप पढ़ाई करते हैं तो मैप के द्वारा पढ़ें, ताकि आपको समझ में आए कि कौन कौन सा देश कहाँ पे है। इस तरह आपको पूरी तरह मालूम चलेगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। जैसे नक्शा दे देगा तो उस समय भी हम देखेंगे तो मालूम चल जाएगा कि हम कहाँ कौन कौन सा देश को देखे थे। तो यहीं पे मेरा वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।